जी बच्चों, ऑन 1 जुलाई 18 कहना पेपर हो लैन फिर हो कहा 30 सितंबर पे ईयर एंड हो रहा है तो 1 अक्टूबर पे शुरू हो रहा होगा। 1 अक्टूबर 17 से 30 सितंबर 18 ये हमारा साल है। ऑन 1 जुलाई 18 ये कहाँ बन रहा है, कहाँ पे, यहाँ कहीं। अच्छा, ए सोल्ड इक्विपमेंट टू पी एट अ गेन ऑफ, अरे यार ये तो गेन डायरेक्ट ही आ गया, चलो खैर वर्किंग नंबर 10 बन गई 11। अच्छा ए टू पी है, ए टू पी है, बस गेन उसने दे दिया ग्रॉस गेन, हमारी तो मौज लग गई। कितना 200 लेस, वही तरतीब, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। बैलेंस शीट में सवाल करवा चुका हूं ये, ठीक है। रिमेनिंग लाइफ ऑन दैट डेट वाज, यानी कि वही काम चल रहा है जो सुबह वाली क्लास में किया था, कोई नया काम नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शंस को, यानी ये आज का दिन आपको बुलाना, डबल काम नहीं करवाया, बस जो किया है पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा दिखाकर जरा पक्का करवाया और कुछ नहीं किया। आप ऐसे समझ रहे हैं बोझ डाल दिया आप पे, बोझ थोड़ी डालने के लिए बुलाया था आपको। कहाँ थे जी हम जी, तो 200/8 और हमारे साल के दरमियान कब हुआ है, कब 1 जुलाई को, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने। अच्छा ये तो इधर है 1 जुलाई 18, जुलाई अगस्त और 3/12 6.3 कर लो यार, कुछ तो माफी दिया करो जी। नेट गेन कितना आ गया, अभी सुबह क्या किया था, ऐसे ही 193.7 वाली फिगर जो आई थी बस उसको ले गए थे, नहीं अगला काम किया था, पीज शेयर 193.7 इंटू 30 है जी, कितना 58.1। अब ये काम सुबह क्या किया था इसके साथ, हमने कहा था भाई किसने बेचा है, ए ने। किसने बेचा है, ए का प्रॉफिट कहां पड़ा है, सीआरई में, उसको डेबिट कर दो। किसके पास पड़ा है ये, किसने खरीदा है ये, पी ने, तो एसेट्स को कम कर लो। ये तो बैलेंस शीट थी, अब बारी आती है पीएनएल की। डबल एंट्री नहीं सोचनी, अब सुकून से सोचो, किसने बेचा, किसने प्रॉफिट कमाया, तो ये 58.1 की फिगर से क्या कर लो, वही काम जो भी थोड़ी देर पहले किया है, डिक्रीज इन वर्किंग 5.1, डिक्रीज कर लो वर्किंग 5.1 में इसको, ठीक है, किसको, ये 58.1 को, ठीक है। डिक्रीज कैसे करेंगे, प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे पड़ा है तो जी, तो ए टू पी पीपीई ऐसा ही है, कितना, एस प्रॉफिट को तो ना सोचो, एस प्रॉफिट को सोचने की जरूरत नहीं जी। व्हाट टू डू, इसका ये व्हाट टू डू आया है जी जी, वो इधर वाले को ना कंफ्यूज कर देना, वहां से कुछ आ रहा है। चलें आगे, कोई मसला हो तो बताओ। नंबर 7, ऑन 30 सितंबर 18 साल के आखिरी दिन, इट वॉज डिटर्मिन दैट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वॉज इम्पेयर्ड बाय 150, ऑफ विच 50 रिलेट्स टू, सुभान अल्लाह, पीएनएल का सवाल कर रहे हैं ना, तभी ऐसी बात की। अगर बैलेंस शीट का सवाल कर रहे होते तो इस पूरे 150 को पकड़ते, बोलो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अगर बात करें तो सीआरई डेबिट, और किसने किसकी इन्वेस्टमेंट है, नहीं किसकी है, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसी को नुकसान हुआ, तो हमने एंट्री की थी सुबह इन सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट, लेकिन पूरे 150 से करते, ऐसे ही है। लेकिन अगर अभी हम करेंगे पीएनएल का सवाल तो सिर्फ इस 50 की बात करें, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की बात करें, तो मुझे बताएं कि ये नुकसान हुआ है किस में, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इंपेयर हुई है, क्या ख्याल है। अच्छा अब यहां पर किताबों में दो ट्रीटमेंट्स आते हैं, दोनों ही ठीक है। एक ट्रीटमेंट क्या आता है, कहने वाले वो किताब वो जो इस ट्रीटमेंट की बात करते हैं वो ऑथर्स कहते हैं कि देखो जी ये इन्वेस्टमेंट किसकी है, पेरेंट की, तो ये इम्पेयरमेंट समझो पेरेंट का खर्चा है, इसको एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड कर दो।
इससे क्या होगा, ये एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा। दूसरा मकतबा फिक्र आता है और वो आके कहता है यार ये ए की इन्वेस्टमेंट इंपेयर हुई है तो जो ए से हमें प्रॉफिट्स आने हैं ये उसी को हिट कर दो। ये भी सही है, इससे क्या होगा, इससे ये प्रॉफिट्स, इधर ये कॉस्ट बढ़ जाती, यहां पे ये प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो बात तो सेम ही है। हम कौन से वाला काम करेंगे, हम ये वाला काम कर लेते हैं क्योंकि इससे हमारी जरा रूटीन सेम हो जाएगी। हम हर वो एडजस्टमेंट जो ए की वजह से हो रही होती है वो ए के प्रॉफिट को हिट करते हैं ना, तो इंपेयरमेंट भी यहीं पे हिट कर देंगे। ठीक है, हम ये करेंगे, हैं दोनों ठीक, हैं दोनों ठीक। लेकिन आप रोज मुझसे नहीं कहते हैं ना ऐसा ना कर लें वैसा ना कर लें, भाई कर लें आप। फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूं कि डिक्रीज 50 इन वर्किंग नंबर 5.1। ठीक है जी, और सही है। तो पीएनएल का सवाल, बैलेंस शीट कर रहे होते तो ये एंट्री होती। फिलहाल तो मैं पीएनएल का सवाल कर रहा हूं, तो मैंने क्या करना है, 50 रुपीज को डिक्रीज कर लेना है अपनी ए प्रॉफिट की वर्किंग को, यानी इसको डेबिट करें 5.1 को कितना 50 से। यहां क्या लिख लें, बस इंपेयरमेंट। अच्छा जी, आपको एक बात बताऊं, किसी को बताएंगे तो नहीं, प्लीज प्लीज। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग खत्म, इसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं आ सकता। अब ये ना कहना सर अगर ये लॉस होता तो, भाई उसके उलट हो जाता। नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स यही है, इससे अलावा चौथी कोई चीज जो है वो इन्वेस्टमेंट इन ये ए प्रॉफिट वर्किंग 5.1 में नहीं आएगी, ये किसी को बतानी नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ए प्रॉफिट के अंदर ये तीन चीजें आ सकती हैं, ए टू पी स्टॉक के एडजस्टमेंट, ए टू पी पीपी के एडजस्टमेंट, और इंपेयरमेंट ऑफ ए, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए। ठीक है, चलो जी आखिरी पॉइंट रह गया, इंक्लूडेड इन अदर इनकम ऑफ पी is its share of dividend received from A। वो डिविडेंड ए ने भी डिविडेंड दिया है, ए ने डिविडेंड दे सकता है, ए ने डिविडेंड दिया है, पी ने उसका अपना शेयर जो है वो अदर इनकम में डाला हुआ है, तो अच्छा किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है। डला रहे, पड़ा रहे, रहने दो, नहीं, सेम ट्रीटमेंट एस वाला सेम ट्रीटमेंट करना है यहां पर भी। उसकी वजह बताता हूं, लेकिन पहले मुझे लिखवा दो जो तरीका जैसे एस के साथ किया था ना, 100% सेम वो ट्रीटमेंट है, पहले वो कराओ, फिर आज दोनों की वजह बताता हूं। ठीक है जी, तो इंक्लूडिंग अदर इनकम ऑफ पी इज इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए अनाउंस एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 50। अब ये 50 क्या है, फुल डिविडेंड ऑफ ए। हमारा तो इसमें से कितना हिस्सा है, 30%। तो पहले यहां पर लिखा करते थे, यार फुट नोट की जगह नहीं है दोस्तों, यहां बना दूं फुट नोट, नहीं यहां पे करना है ये जी। पहले क्या होता था, पीज शेयर ऑफ, अब क्या लिखेंगे, पीज शेयर ऑफ एज डिविडेंड, पीज शेयर ऑफ एज डिविडेंड। अब कितना डिविडेंड है, 50, हमारा इसमें हिस्सा, तो कितना बना 15। इस पर लगाओ इस्तारा, और इस तारे को यहां पर लिखो, अदर इनकम में से इस 15 को क्या कर दो, माइनस। अब आज वजह सुन लो, ये दोनों ही क्यों माइनस होते हैं। अगर दोनों आ जाए, एक सवाल में दोनों भी आएंगे, तो दोनों को यहां से माइनस करेंगे, दोनों में ये वर्किंग करेंगे। उसकी वजह सुनो, हमने एस के सारे प्रॉफिट्स ऐड कर दिए, तो अगर फिर डिविडेंड भी यहां पर रख देते हैं तो ये तो डबल रिकॉर्डिंग होगी, इन्हीं प्रॉफिट्स में से तो बंटवारा हुआ है। तो हम कहते हैं एस सारा ऐड कर दो, लेकिन एस से जो डिविडेंड आया है फिर वो रिकॉर्ड ना करो। ये क्या है, एक्विजिशन मेथड। अब आते हैं आज वाले एसोसिएट पे। हमने एसोसिएट से जो हमारा हिस्सा बनता था वो सारे का सारा, सॉरी मैंने लिखा नहीं, यहां पर एक चीज हमने अभी ऐड करनी है, क्या, शेयर ऑफ, ये अभी जो हमारी वर्किंग 5.1 आएगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ठीक है, ये जो अभी हमारी वर्किंग 5.1 से फिगर आनी है, इसमें सारा कुछ ए से जो हमें आना है वो हमने रिकॉर्ड कर नहीं दिया। तो जब एस से आने वाला पूरा प्रॉफिट ही रिकॉर्ड कर दिया जितना हमें मिलना है, तो
तो उसी में से बटा हुआ जो है वो फिर से रिकॉर्ड कर दो, डबल रिकॉर्डिंग नहीं हो जाएगी। ओके, इसलिए कंसोलिडेशन करते हुए अगर पेरेंट ने सब्सिडरी के डिविडेंड का अपना हिस्सा या एसोसिएट के डिविडेंड का अपना हिस्सा अपनी अदर इनकम रिकॉर्ड किया हो तो हम कंसोलिडेशन करते हुए उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ऐसे फुटनोट डाल के। दोनों के साथ यही करना है। गॉट इट? सवाल इज डन, खत्म हो गया सवाल खत्म है। अब अगली बात जो सुबह रिवाइज कराई थी, पहले जरा इसको चेक कर लो कहीं अदर इनकम ही ना आ जाए। चलो जी, सब्सिडरी के बारे में चुप है ना, तो इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर रखेंगे जी। 5800 तो एनसीआई प्रोपोर्शनेट 5800 का कितना बनता है, 1160। इधर डेबिट और जहां पे क्रेडिट होना है वो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सुभान अल्लाह, नेगेटिव गुडविल आ गई जी आज। ये भी आप भूल जाते होते हैं ना, ठीक है। तो ये हमने लिखा नेगेटिव गुडविल जो कि अदर इनकम में हम रिकॉर्ड करेंगे। ये हमने बैलेंसिंग, और अगर बैलेंस शीट का सवाल कर रहे होते थे तो ये कहां जाया करता था, याद है? सीआरई में। कितना है? 2854। तो ये 2854 की, तो इसलिए वर्किंग वन जरूरी थी, ठीक है जी। तो अदर इनकम में ऐड करो 2854, वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे दो। डन जी। अब सचमुच खत्म, ठीक है। अब अगली बात जैसे सुबह सिखाई थी, इस वक्त मेरे 2 अकाउंट्स बैलेंस होने बाकी हैं। पहले कौन सा जरूरी है? क्योंकि ए प्रॉफिट से फिगर निकलेगी तो यहां पर पड़ेगी, यहां पर पड़ेगी तो हमारा पीबीटी, और फिर जाहिर सी बात है पैट निकलेगा, और फिर उसको बांटने की जरूरत महसूस होगी ना, तो पहले निकालो तो सही इसको, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम क्या किया करेंगे, पहले हम ए प्रॉफिट को बैलेंस करेंगे जी। 11 3.3, ये जाकर लिखो इधर 11 3.3। डन हो गया। अब कंप्लीट करो, कोई जरूरत नहीं है वर्किंग 5 की अभी तक मुझे, जब तक मैंने पैट ना निकाल लिया तब तक मुझे इस 5.1 की एट्रीब्यूशन के वक्त जरूरत पड़ती है। ओके जी जी, 14,500 60 जीपी 8440, अदर इनकम 3489, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4400, फाइनेंस कॉस्ट 876, ये प्लस शेयर, ये भी प्लस, ये भी प्लस जी, जीरो प्लस 6766.3 कितों आ गया? अच्छा यार जन माफी दे देंगे वैसे, चलो 3 क्या है 6766.3, 1200 माइनस करो, होने 0.3 नाल लगा रहना, 11566 जी, 5566 पॉइंट आप लोगों का 3। अब इसी को बांटना है, ठीक है जी। तो लिखो यहां पर सबसे पहले इसको 5566.3। अब समझ आई कब जरूरत पड़ी हमें वर्किंग 5 की? अब जब एट्रीब्यूशन करनी थी, इस प्रॉफिट में पी का सारा पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, कोई एतराज नहीं है। ए का जो हमारा हिस्सा बनता है वो पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, हमें कोई एतराज नहीं। एस का सारा पड़ा है, हमें एतराज है। हल क्या निकाला था? एस में जो हमारा नहीं है वो निकाल के माइनस कर दो, बाकी तो सारा ही हमारा, ठीक है। तो वर्किंग 5 में आए, जिसमें हम कहते होते थे कि सीआरई को पुर कराओ, एनसीआई को शेयर दो सिर्फ 1000 इंटू जी, तो 200 एनसीआई में आ गया। वर्किंग नंबर 5 से, और बैलेंसिंग 53.3, ठीक है जी बच्चों। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको आज जो सबसे अहम काम था वो नहीं करवा पा रहा, और वो था जो मैंने ओसीआई आपको पढ़ाना था। एक फौतगी होगी जिस वजह से मुझे निकलना पड़ रहा है, तो आज के लिए मुझे थोड़ा माफ़ भी कीजिएगा। आपको स्पेशल बुलाया भी सही,
और शायद जो है वो थोड़ा सा हक अदा नहीं हो सका। होमवर्क में क्वेश्चन 6 कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ये OCI वाला कॉन्सेप्ट अब फिर मैं देखता हूँ, कल टाइम मिल गया तो मैं रिकॉर्डिंग करके स्क्रीन वाली भेज दूंगा। चलें ठीक है, मंडे को करेंगे फिर ओके। लेकिन फिर अब जुमेरात की एक्स्ट्रा क्लास और हफ्ते की तो थी ही, अब फिर जुमेरात वाली थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी। ये वाला आधा घंटा मुझे जुमेरात को दे देना फिर, ठीक है। और माजरत, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।